सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता शब मंजूरी दी थी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट में कसरत राय से मंजूर किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्स दोनों ऐवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतलब Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई है। तीनों बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। जजेस की तादाद में इजाफा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक ओहदे पर रहेंगे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मुसल्लह फौज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया, कोई तफरीक नहीं की। माजी में तमाम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई, अब हमने कानून वाज़े कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार अब भी हुकूमत के पास ही है। 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए। खत में मुतालबा। खत में कहा गया, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला इजलास होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। स्मोक का रोग। लाहौर में फ़ज़ा ज़हरालूद 609 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर आइंदा 3 रोज तक तेज़ हवाओं की जद में रहेगा। स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का फ़ज़ाई इंडेक्स 700 हो सकता है। अमरीकी एयर इंडेक्स की पेशगोई 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशरिक से मगरिब की जानिब भारत से आने वाली स्मोक आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। भारतीय शहर दिल्ली 408 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। शहरी आइंदा 3 रोज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। मरीम औरंगजेब की अपील। कहा, मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराए रोकेंगे। मरीम औरंगजेब की वार्निंग।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। हज पॉलिसी 2025 को दोबारा काबीना मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 3 मुल्कों के साथ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज मंजूर होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। कौन होगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कैमला? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद। तमाम रियासतों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। कहीं कैमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बढ़तरी हासिल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हुए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। बाकी वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकारी नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मौलिक रियासतों के लिए 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 4 बजे शुरू होगी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जीत के दावे। इलेक्शन की दौड़ में हम ही जीतेंगे, तमाम स्विंग रियासतों में हम ही कामयाबी हासिल करेंगे। जो बाइडन के खराब किए गए निज़ाम को ठीक करेंगे। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। सदर मुंतखब होकर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने में किरदार अदा करूँगा। अगर हर शहरी अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेगा तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप का कैरोलिना में खिताब। उम्मीद है इंतखाबात शफाफ होंगे। अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। My first time voting here, and I stand with the Green Party, and I'm going to vote for Jill Stein. I'm going to be voting for the Green Party here in California, and this is my first election as voting, and I'm voting for the Green Party because they stand for the right things. And I'm voting for Jill Stein because I support for what she stands for. I'll be voting for the Green Party, for Jill Stein, because I stand with what she believes in. And usually in the other parties, you will see discrepancies or things that they don't stand for. For example, like with things going on in Palestine. कोई ट्रंप का हामी तो किसी के लिए कमला पसंदीदा उम्मीदवार। अमरीकी सदर के इंतखाब में गैर मुल्की अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी और भारतीय निजात शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाली ख्वातीन वोट कास्ट करने के लिए पुरआज़म। गजा जंग खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी वोटर्स का मुतालबा। टू बी ऑनेस्ट, हमारे ज़्यादा जो हम लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिकन यहाँ पे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या हम लोग ज़्यादा वी एग्री विद रिपब्लिकन। आप नेक टू नेक हैं दोनों पार्टीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि आप डेमोक्रेट्स को दें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि आप रिपब्लिक को दें। द पर्सन वी शुड बी वोटिंग इज डेफिनेटली हु इज गुड फॉर द कंट्री, जिनकी पॉलिसीज अच्छी हों। ऑनेस्टली आई वांट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द वॉर। पाकिस्तान नजाद अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार, पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और एरन बशीर भी मैदान में। अमरीकी इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन वाशिंगटन में नेशनल गार्ड फौज
खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन, छतों पर खसूसी मुसल्लह टीम्स तैनात होंगी। पिंक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के रोज नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय रखा जाएगा। एरिजोना, मिशिगन समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज हैं। PTI रहनुमा आजम सवाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आजम सवाती को हिरासत में ले लिया। आजम सवाती को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज आजम सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बहस होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन केस की समाअत करेंगे। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी की गई। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। कौमी और आलमी इदारे मुल्की मैशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। कतर हवाबाजी, होटलिंग, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा दे दिया। आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें अमन कायम करने के लिए कोशां। मासूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हालात बताते हैं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने CIPC की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशंस के नायब सेक्रेटरी जनरल जेन पेरी लेक्राइक्स भी मौजूद थे। सालाना कॉन्फ्रेंस नस्ट में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। जेन लेक्राइक्स ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा। ISPR पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल सिस्टम की 350 किलोमीटर दूर मार करने की सलाहियत। ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया जा सकता है। निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर ऑफिसर, साइंसदान और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा किया और देखा। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। दो माह में दूसरा भारतीय MiG-29 तैयारा तबाह। लड़ाका जहाज तकनीकी खराबी के बाइस आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। MiG-29 तैयारा पंजाब के शहर उधमपुर से मशक के लिए आगरा जा रहा था। इससे कबल सितंबर में भी भारतीय MiG-29 राजस्थान में मामूल की गश्त पर दौरान गिरकर तबाह हुआ था। एक के बाद दूसरे तैयारे की तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया। दिफाई माहिरीन की राय। शुमाली गाजा में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी। बैतुल-लहिया में हमला, 20 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। 4 हफ्तों से जारी नाकाबंदी में 1300 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गाजा में शोहदा की तादाद 43,374 हो गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का जबालिया में इसराइली फ़ौजियों पर हमला, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक करने का दावा। गाजा में इजरायली फोर्सेस भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। भूख और अफलास का शिकार 33 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की सप्लाई में रुकावट पर कहत से खबरदार कर दिया।